देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब यहाँ पर एक जो ग्राफ है हमारे पास, एक एग्जांपल है y इज टू 2x+3। ये एक पॉलिनोमियल है 2x+3, उसको हमें इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया y इज टू 2x+3। इसका एक ग्राफ है हमारे पास। ये ग्राफ कैसे आया? सबसे पहले हमने इसके ये दो पॉइंट ले लिए x एंड y, और भी पॉइंट ले सकते हैं आप, जैसे -2 ले लिया तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाती है 1, और यहाँ से मैंने 2 ले लिया तो y की वैल्यू हो जाती है 7। ये दो पॉइंट मैंने ले लिया। अब जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को, ये दोनों पॉइंट क्या है, -2, -1 और 2, 7, ये दो पॉइंट हैं। जब मैं इनको मिलाती हूँ तो मुझे क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। आप बीच में कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 3। तो यहाँ से मिलाते हुए इस तरीके से एक हम दिख रहा है हमें कि अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। जनरली हम दो ही पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जो ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो है क्या मिल बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसका मतलब जो ये जो पॉलिनोमियल, ये जो समीकरण है हमारे पास, जिसका पॉलिनोमियल 2x+3 है, तो देखिए बहुपद है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमें दिख रहा है कि जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगा। ग्राफ जो है हमारे पास एक उसका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका ग्राफ हमारे पास एक सरल रेखा आ गया। अब देखिए ये जो पॉइंट है हमें यहाँ दिख रहा है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है ये कहाँ कट कर रहा है? मेनली वैल्यू हमारी एक्स में, तो एक्स एक्सिस पे ये एक पॉइंट है हमारे पास -2, एक्स एक्सिस -2 -1 के बीचों बीच एक पॉइंट है जो कि है -3/2, 0। इस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, -3/2, 0। अब देखिए यहाँ से अगर हम पॉलिनोमियल लें 2x+3, ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो 0 है वो क्या आएगा यहाँ से? x इज टू -3/2। इसका मतलब जो x का जो पॉलिनोमियल है उसका जो शून्यक है, वही पॉइंट जो है, वही बिंदु जो है एक्स एक्सिस का प्रतिच्छेद, एक्स एक्सिस पे ये जो लाइन है, इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को उसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अतः बहुपद 2x+3 का शून्यक उस बिंदु x का निर्देशांक है, उस बिंदु का x का निर्देशांक है जहां y इज टू 2x+3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उसका शून्यक। तो यानी अगर हम जनरल फॉर्म में बात करें तो जनरल फॉर्म में हमारे पास जनरल इक्वेशन है, हमारे पास क्या इक्वेशन है हमारे पास? y इज इक्वल टू 2ax+b। ये है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है जहाँ a और b जो है रियल नंबर्स है और a 0 के बराबर नहीं है। तो इसका जो 0 आएगा ax+b का 0 जो आएगा वो हमारे पास आएगा -b/a। तो यानी जनरल फॉर्म में हम बात करें तो एक रेखिक बहुपद ax+y इज इक्वल टू ax+b, a इज नॉट इक्वल टू 0 का ग्राफ एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु, कौन सा पॉइंट है? -b/a, 0 पर प्रतिच्छेद करता है। इस पॉइंट पर ये जो है, ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है, और ये ध्यान रखिएगा लीनियर है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? केवल एक बार, जब तक कि a की वैल्यू 0 ना हो। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास अब एक लीनियर पॉलिनोमियल की जगह अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? x² - 3x - 4। यहाँ पर जो है इसको हम एक इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे, y इज इक्वल टू x² - 3x - 4। अब
अब यहाँ से हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और इसका एक ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं -2 से। हमने x की वैल्यू पुट करी -2 तो 4 + 6 -4 4 + 6 -4 = 6। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट वैल्यू हमने पुट करी -1 तो +1 + 3 -4 +1 + 3 -4 = 0। अगली वैल्यू हम पुट करेंगे 0 तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -4। नेक्स्ट वैल्यू हमने पुट की 1 1 - 3 -4 यहाँ से आ गया -6। अगली वैल्यू पुट करी हमने 2 तो 2 पुट करी तो 4 4 - 6 -2 -2 -4 -6 अगेन -6। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि अगर हम बीच में कोई और वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एक कर्व आ रहा है। नेक्स्ट हम पुट करते हैं, देखिए ये ग्राफ अभी नीचे ही आ रहा है, ऊपर नहीं गया है, तो हम ऊपर की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमने पुट की 3, x की वैल्यू 3 पुट की हमने, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू 3 पुट की तो 9 9 - 9 0 -4। अगली हमने 4 पुट की x की वैल्यू तो 4 4 = 16 16 - 12 -4 तो ये भी हो जाएगा 0। नेक्स्ट 5 25 25 - 15 10 10 - 4 6। तो देखिए यहाँ से अगर हम कोऑर्डिनेट्स जो हैं पुट करना चालू करें, -2 पर 6 -2 पर 6। देखिए अब इसका ग्राफ हमने जो सारे पॉइंट्स हैं उनको पुट करके एक ग्राफ बनाया। -2 6 -1 0 0 -4 1 -6 2 -6 3 -4 4 0 और 5 6। ये जो हमने सारे के सारे पॉइंट्स पुट किए हैं, इसके बाद हमने जो है ये ग्राफ बनाया। तो ये इस तरीके का एक ग्राफ, यू शेप का एक ग्राफ जो है हमारे पास बन रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ है इससे जो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है इसमें, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, सॉरी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें पता है कि इसके जो जीरोस होते हैं वो 2 होते हैं, इसके जो शून्यक हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें ये जो एक्स अक्ष को कट कर रहा है वो कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स पर इस जो है पॉलिनोमियल को कट कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ से अगर हम इसके शून्यक निकालना चाहें इस पॉलिनोमियल के, तो x² - 3x - 4 इसके गुणनखंड कर लेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे -4x + x - 4 x² कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा x - 4 + 1 x - 4 x + 1। तो यहाँ से हमारे पास इसके अगर हम इसको 0 के बराबर पुट कर दें, x² - 3x -4 = 0, तो या तो x - 4 0 होगा या x + 1 = 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ जो आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, x = 4, जो जीरोज आ जाएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 0, x - 4 = 0, तो x = 4 आ गया एक तो, और x + 1 = 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। तो इसके जो दो जीरोज हैं वो आ गए हमारे पास 4 और -1। अब यहाँ से देखिए आप ये 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स को देखते हैं हम। ये क्या पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू है -1, 0, ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट की क्या वैल्यू है, 4, 0। तो ये देखिए ये दोनों, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो द्विघात बहुपद है, ये इसके जो शून्यक है वही आ रहे हैं एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट्स, एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब जो भी पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल जो है एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, वो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, पॉलिनोमियल ये जो हमारे पास x y = x² - 3x - 4 है, इसका जो ग्राफ है वो इस
एक्स अक्ष को कहाँ कट कर रहा है, वो उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो उसके शून्यक के बराबर होते हैं, या फिर हम दूसरी भाषा में कहें इसके जो शून्यक होते हैं वही जो है एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं जहाँ पर ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कट कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए एक चीज़ याद रखने की है कि ये जो द्विघात बहुपद है हमारे पास जो जनरल फॉर्म में होता है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो बहुपद है जहाँ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है के लिए एक समीकरण हमने लिख ली। क्या समीकरण लिख ली हमने, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमने समीकरण लिख दी। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण का जो आकार है, या तो वो इस तरीके का जो पैराबोला होगा u, इसे पैराबोला कहते हैं, या इस आकार का होगा या फिर इस आकार का। अब ये दोनों किस पर डिपेंड करता है कि इसका आकार किस शेप का होगा, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि अगर ऊपर की तरफ होगा अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और नीचे की तरफ होगा यदि a की वैल्यू लेस देन 0 है। इस तरह का जो ग्राफ है, इस तरीके का जो वक्र है, इसे हम कहते हैं परवलय। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा कि इसके जो शून्यक है -1 और 4 है, तो -1 तथा 4 जो है उन बिंदुओं x के निर्देशांक है जहाँ ये जो है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 जो है वो का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए जो पॉलिनोमियल है हमारे पास y इज इक्वल्स, इसका जो ग्राफ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको जब हम समीकरण के रूप में लिखते हैं y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये जो ग्राफ है इसका जो आकार है वो प्रेक्षण करने के 3 स्थितियाँ संभव है। फर्स्ट कि ये जो है इस तरीके से यू शेप में नीचे की तरफ हो, ए के यू शेप में ऊपर की तरफ हो। अब देखिए ये एक्स अक्ष को यहाँ पर 2 जगह कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स के जो दोनों कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, यहाँ इसके बहुपद के जो शून्य है वो दोनों पॉजिटिव हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, इस तरीके से, है ना। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा तो ये इस तरीके से भी पॉलिनोमियल हो सकता है, और एक अभी हमने देखा ही था यहाँ पर ये जो है 2 जगहों पर कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जब 2 जगहों पर कट कर रहा है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये द्विघात बहुपद है, इसको 2 जगह पर कट कर रहा है, इसका मतलब इस स्थिति में जो पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज हो सकते हैं, 2 शून्यक पॉसिबल है क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। अब अगर हम सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल जो है वो एक्स अक्ष को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना कि पूरा का पूरा हर बार 2 जगहों पर टच करे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है कि एक पॉइंट पर सिर्फ टच कर कर जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो पॉलिनोमियल है उसके जो शून्य होंगे दोनों बराबर होंगे। ठीक है, या फिर हम बात करेंगे दोनों सेम है तो केवल एक शून्य पॉसिबल हो सकता है। एक जगह पर टच कर रहा है, इसका मतलब केवल कितना है, एक शून्यक इसका है। ठीक है, अब अगर हम थर्ड कंडीशन देखें, थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए थर्ड कंडीशन में क्या हो सकता है, ये जो ग्राफ है ना, ये इसको कहीं पर एक्स एक्सिस को कहीं कट ही ना करे, यानी या इस तरीके से ऊपर हो जाए या इस तरीके से नीचे हो जाए या फिर ये बिल्कुल साइड में हो जाए। तो ये यहाँ पर जो है थर्ड कंडीशन है हमारी। इस थर्ड कंडीशन में ये जो पैराबोला है वो कहीं पर भी जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इस स्थिति में इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा, कोई जीरो नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा कि उसके दो जगह पर कट कर रहा था यानी उसके 2 शून्यक आ रहे थे। सेकंड कंडीशन में हमने देखा एक जगह पर कट कर रहा था यानी एक शून्यक आ रहा था उसका। और अब थर्ड कंडीशन में हमने देखा कि ये कहीं भी कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब इसका एक भी शून्यक नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी 2 घात की बहुपद है, घात 2 की बहुपद है, कोई भी बहुपद है उसका, तो वो जो बहुपद है उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम 0 है,
फिर उसके बाद 1 और 2। तो इसका मतलब हाईएस्ट यानी मैक्सिमम कितने शून्य हो सकते हैं, कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 पॉसिबल हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के शून्यक नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं उसके, अधिकतम 2 शून्य। कम भी हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं तो वो कम हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम उसकी सिर्फ और सिर्फ 2 शून्यक हो सकते हैं। अब आगे जो है हम त्रिघात बहुपद के लिए बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है। x³ माइनस 4x, इसको हम समीकरण के रूप में लिख लेंगे y = x³ माइनस 4x। अब यहाँ से हम फिर से x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने x की वैल्यू पुट की -2, तो -8 +8 0। सेकेंड हमने पुट किया -1 + 4 3। नेक्स्ट पुट की 0, तो 0 + 0। नेक्स्ट 1 पुट किया हमने, तो 1 - 4 -3। नेक्स्ट हमने पुट किया 2, 8 - 8 0। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम जो है इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ग्राफ पे हमने जब इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, -2, 0 -1, 3 0, 0, 1, -3 एंड 2, 0। जब इन पॉइंट्स को हमने पुट किया तो इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर जो इसके जो जीरोज हैं वो क्या है, x³ माइनस 4x = 0। अगर हमने यहाँ से पुट करते हैं, इसके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले, तो यहाँ से आ जाएगा x² - 4, इसके गुणनखंड हो जाएंगे x - 2 और x + 2। तो यहाँ से जीरोज आ जाएंगे, x = 0, x = 2 और x = -2। तो यहाँ पे जीरोज क्या आ गए, शून्य का आ गए हमारे पास 0, 2 एंड -2। 3 जीरोज आ गए यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे जो -2, -2, 0, 2 क्या पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स है x के वो कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पर ये ग्राफ जो है x अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है, तो त्रिघात बहुपद में ये कितने पॉइंट्स पर, इस ग्राफ में कितने पॉइंट्स पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये 3 पॉइंट्स पर इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर और भी ग्राफ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार 3 पॉइंट्स पर कट करे, कभी हो सकता है 2 पर या 1 पर या 0 पर नहीं भी कट करे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी त्रिघात बहुपद में वो मैक्सिमम कितनी बार कट कर सकता है, 3 बार कट कर सकता है। तो ये हमें जो है यहाँ से इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का या किसी पॉलिनोमियल का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि कोई भी जो ग्राफ है या जो कोई भी जो बहुपद है उसके कितने ज़ीरोस पॉसिबल हैं, उसके कितने ज़ीरोस हमें मिलेंगे, उसके कितने शून्यक हमें मिलेंगे। ठीक है, अगर उसके शून्यक हमें कम मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो हम इस तरीके से ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि इसके ज़ीरोस पॉसिबल है या नहीं, या इमेजिनरी हैं या किस तरीके के हैं, वो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इस पूरा जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इस जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का ये था। ठीक है, अब देखिए आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में इन ग्राफ्स को देखकर हमें ये बताना है कि इनमें कितने ज़ीरोज़ या कितने शून्यक पॉसिबल हैं। जैसे फर्स्ट वाला ग्राफ अभी हमने पढ़ा कि जो भी ग्राफ जो है, किसी भी कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, उतने ही ज़ीरोज़ उस पॉलिनोमियल के अंदर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर ये जो ग्राफ है हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ, हमें यहाँ दिख रहा है कि एक्स अक्ष को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ओनली 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसके कितने जीरोस पॉसिबल है, 1 जीरोस पॉसिबल है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि ये जो बहुपद है, जो पॉलिनोमियल है, वो एक्स अक्ष को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसके कितने जीरोस पॉसिबल है, 2 जीरोस, 2 शून्य पॉसिबल है। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें दिख रहा है यहाँ पे ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर कितने जीरोस पॉसिबल है, कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले ग्राफ में ये एक्स अक्ष को देखिए, वाई अक्ष से हमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमें एक्स अक्ष को देखना है। तो एक्स अक्ष पर ये पॉइंट्स कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पर, तो यहाँ पर कितने जीरोस पॉसिबल हैं, ओनली 1। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ओनली 1 पर, तो यहाँ पर भी कितने जीरोस पॉसिबल है, ओनली 1। नेक्स्ट में देखिए कितने पॉइंट्स पर है, 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, यानी इस ग्राफ के, इस जो पॉलिनोमियल, जो भी इस ग्राफ का पॉलिनोमियल होगा, उसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं, उसके कितने जीरोस हैं, उसके 4 जीरोस हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ को देखकर उसके जीरोस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कितने जीरोस जो हैं वो पॉसिबल हैं। थैंक यू।